बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल रात एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो रहमत कॉलोनी में पेश आया। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि जब वासा की गफलत से कोई बच्चा जो है छोटा अपनी जान की बाजी ना हारा हो। इससे पहले जो है वो बेशुमार वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि कल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जहां ज़हीर अनवर जप्पा साहब रहीम यार खान के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये वासा से कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इन्हीं का काम है। अगर आपको सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे दी जाती है तो ये इंतहाई गलत है। और मैंने जो है वो कल उस बच्चे के वालिद का बयान सुना। उनका कहना ये था कि हम पिछले 3 महीने से वासा हुकाम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो मैन होल है इसका ढक्कन नहीं है, कोई वाक़या रूनुमा हो सकता है, आप लगा दें। और कल जब उनका बच्चा जो है वो 1 घंटे के लिए लापता हुआ, तो उसके बाद जब ढूंढने पे उनको पता चला तो उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जिनके लखते जिगर की जो बॉडी थी वो वहाँ पर उनको मैन होल से मिली। और मैं सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ के ऊपर अफसोस है, और ये एक समझ लें कि वतीरा बन चुका है हमारे जो हुकामे बाला हैं, कि जब भी ऐसा कोई वाक़या रूनुमा होता है तो वही जो रटे रटाए जुमले होते हैं वो प्रेस रिलीज़ की सूरत में जारी कर दिए जाते हैं। और कल भी यही कुछ देखने में आया कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने नोटिस ले लिया है और जो मुतलका हुकाम है उनको हर एंगल से जो है वो जायज़ा लेने का कहा है, और इसके अंदर किसी भी किस्म की गफलत नहीं बरती जाएगी। जनाब, मेरा कहना ये है कि अगर आप इनको यही पहले बुलवा कर इनसे रिपोर्ट ले लें और गफलत ये ना बरतें तो इस तरह के मामलात ही ना हो। और मुझे आप ये बताएं कि जिनको आपने कमेटी जिनकी बना दी है, जिन्होंने तमाम तर मामलात का जायज़ा लेना है और आपको रिपोर्ट देनी है, सर वही तो रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम चीज़ों के, कि 3 महीने से वो वासा के चक्कर लगा रहे हैं। जो वहाँ पे सैनिटरी सुपरवाइज़र है, चले उसके ऊपर FIR जो है वो तो खुशाइंद है, आपने दे दी, लेकिन आप मुझे बताएं क्या होगा। इस तरह पहले भी हमने देखा कि मुतलका जो वहाँ पे सैनिटरी लोग होते हैं, जो निचला तबका है बेचारा वो पिस जाता है, उनके ऊपर FIRs हो जाती हैं, लेकिन चंद माह के बाद जो है वो दोबारा अपनी ड्यूटी वहाँ से हट के किसी और यूनियन काउंसिल में सर अंजाम दे रहे होते हैं। मैं तो इस चीज़ पर भी हैरान हूँ कि मरियम नवाज साहिबा का बड़ा क्लियर और हार्ड स्टांस था इसके ऊपर, और डिप्टी कमिश्नर्स को बड़ी सख्त हिदायत थी कि किसी भी जगह के ऊपर अगर मैन होल के अंदर गिर के कोई वाक़या होता है, कोई बच्चा या बच्ची अगर गिरते हैं और अगर वो फौत हो जाते हैं या अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबल है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी। बकायदा मैंने पंजाब में भी देखा, उन्होंने अपने पेज के ऊपर भी ये वीडियो शेयर की थी। बकायदा जो है वो मैन होल के ढक्कन जो है उनको खोलकर नीचे नेट की जालियां जो है वो लगाई गई थी। वो तो इस हद तक जो है वो डेडिकेटेड है अपने वर्क के साथ। अब यहाँ से 2 चीज़ें जो है वो हमें समझ में आती हैं कि या तो उनको हर अच्छा है कि रिपोर्ट दे दी जाती है, या दूसरा ये है कि माजरत के साथ जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया है वो काम करने के लिए राज़ी ही नहीं है। जहाँ पर रहीम यार खान शहर को सजाया जा रहा है, जगह जगह के ऊपर ब्यूटिफिकेशंस के काम किए जा रहे हैं, मैं आपको अब भी ये बात दावे से कह सकता हूँ कि रहीम यार खान के 20 गली मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर मैन होल के ढक्कन लगना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर सीवरेज का जो पानी है वो सड़कों के ऊपर खड़ा है, और इवन कि उसको फंगस उल्ली तक लगी हुई है। लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि हमेशा एक वाक़या रूनुमा जब हो जाता है उसके बाद जो है वो दिखावे के लिए FIR दे दी जाती है, और जिन लोगों की असल जिम्मेदारी जिन पर आयद होती है, जिन पर असल FIR होनी चाहिए, और उनको कान से पकड़कर जो है वो कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। माजरत के साथ उन्हीं की सरबराही में जो है वो कमेटियां बना दी जाती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्त गुजारी है, महज ये मजाक है, तमाशा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मामले को दबाने के लिए जो है वो ये सारे काम जो हैं वो जल्दबाजी में किए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो सारे मामलात जो हैं वो जूं के तू हो जाते हैं। आखिर में एक बात कहूँगा कि कल उस बच्चे के वालिद ने कहा
کہ میں قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسی کے چند لمحوں کے بعد اس کا ایک اور جو ہے وہ ویڈیو پیغام آیا جس میں اس نے کہا کہ میں کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ وہ تو سڑکوں پہ دھکے کھائے گا، عدالتوں کے دھکے کھائے گا، پولیس اسٹیشن کے دھکے کھائے گا، وہ کہاں سے انصاف لے گا؟ تو یہ محض جو ہے وہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں اور جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، خدا کے لیے آپ اس کو اپنا پورا کریں، اپنا فرض ادا کریں، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کو رٹی رٹائی جو ایک پریس ریلیز ہے وہ جاری نہ کرنی پڑے۔ بہت شکریہ۔